उसके खिलाफ ग्रज ना रखो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ ताल्लुक बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा पहले था। ना मेरे सामने चेहरा छुपा के देता है कि वी कैन डिस्टेंस आवरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की जिंदगियों में हमारे आसपास अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और बुरे लोगों के साथ डील कैसे करना है, यानी जो लोग नेगेटिव है आपकी तरफ, आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली यूज करते हैं या अब्यूज करते हैं और आपको स्ट्रेस देते हैं, उनको डील कैसे करना है, उनसे मैनेज कैसे करना है, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। और हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट भी है कि सिला रहमी करनी चाहिए और माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली हमें करना चाहिए। ये एक अगर बन जाए आदत किसी की और कोई फ्रीक्वेंटली करे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगेन एंड अगेन वो करता रहे तो फिर इंसान की अपनी कैपेसिटी भी थोड़ी सी जवाब दे जाती है कि यार कितना बंदा माफ करेगी। तो ये क्वेश्चन था, इंसान जो कि आपके बड़ा करीबी है, आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो कर रहा है इस तरह आपके साथ, उनको मैनेज कैसे किया जाए, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो ये क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हुआ था हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मोहम्मद अली, यूथ क्लब के जो मेंबर है, उनके पास। वो बड़े अच्छे टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और अब तो माशाल्लाह वो कमर्शियल मीडिया में भी आ रहे हैं। तो उनका आंसर, उनसे मैंने ये आंसर लिया इस क्वेश्चन का, क्या सिला रहमी का कॉन्सेप्ट हम एब्सोल्युटली अप्लाई कर सकते हैं इन एवरी सिचुएशन। तो बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर दिया इस चीज का। प्लीज ये देखें उनका आंसर और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपको उनका आंसर यूजफुल लगा और आप उससे आपको कोई फायदा हुआ या होगा या हो सकता है। और अगर कोई और क्वेश्चन है विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट के इसी तनाजुर में, तो प्लीज अपना क्वेश्चन ही पोस्ट कीजिएगा, जो कि मैं दोबारा उनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लूंगा। ही वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी द टाइम, एंड ही वाज वेरी एक्सेसिबल। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, वॉच द आंसर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक बात करता है इस्लाम। जब हम ये कहते हैं ना किसी को माफ कर दो, उसका मतलब बेसिकली होता है कि उसके खिलाफ ग्रज ना रखो और ये कह दो अल्लाह को कि ठीक है, क़यामत वाले दिन अल्लाह मैं इसे माफ भी कर दूंगा। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ ताल्लुक बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा पहले था, या उसके साथ आपने जुड़ के रहना है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाशी आया। वाशी आपको पता होगा, हजरत हमजा का जो कातिल था, मुसलमान हो चुका था फतेह मक्का के मौके जी। तो बड़ा डर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से। किसी ने कहा नहीं, वो तो बहुत रहम दिल है, तुम्हें माफ कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, माफी मांगी, अल्लाह के नबी ने कहा माफ मैंने तुम्हें कर दिया, तुम बताओ तुमने कैसे कत्ल किया था मेरे चचा को। उसने बताना शुरू किया बहुत बेदर्दी से, जाहिर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए, उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आइंदा ना मेरे सामने चेहरा छुपा के आना या ना आना, बेहतर यही है। अब देखें कितना रियलिस्टिक है कि ऐसा ना हो ना कि कोई बदवा निकल जाए मुंह से जी, उसको भी सेव करना है, जाहिर है। तो एक कहा कि बस ना आओ, बेहतर है ना आओ, या आओ तो चेहरा छुपा के आओ। तो इट मीन्स के इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है कि वी कैन डिस्टेंस आवरसेल्फ जी। इतना ताल्लुक रखें, इस्लाम दुआ रखें जी, क्योंकि मीन इंसान के साथ आप थोड़ा सा सख्त होंगे ना, तो वो ही शी हैज नो लिमिट्स। जो मीन लोग होते हैं Absolutely. वो फिर किसी भी हद तक जाएंगे आपको डैमेज करने के लिए। तो आप उनको शो ही ना करें कि मैं आपके साथ कोई सख्त रवैया अपना रहा हूँ या मैं बैक पे हो रहा हूँ। बस एक हिकमत के साथ उनके साथ ताल्लुक भी रखें, इस्लाम दुआ रखें, लेकिन डिस्टेंस में, और ज्यादा ना उनके साथ घुले मिले। इसकी बिल्कुल इस्लाम इजाज़त देता है। कुरान में कई आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो दीन का मजाक उड़ाएं या वैसे ही टॉक्सिक लोग जो होते हैं, आप उनसे जो है दूरी इख्तियार कर लें। और टॉक्सिक लोगों के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मुझे याद आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिद थे ना, वो बाद में तो मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला ज़ाहिर है उनको कबूल भी किया अल्लाह ने। लेकिन ये कि बिफोर बीइंग अ मुस्लिम वो बड़े टॉक्सिक एक वो टंग थी उनकी, और मशहूर था उनके बारे में कि बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं। तो जब अबू बकर सिद्दीक हिजरत करने गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो पीछे हज़रत आसमा थी, आसमा बिनते अबी बकर। वो आए और वो ब्लाइंड थे, ही वाज ब्लाइंड। वो आए और उन्होंने कहा किधर है तुम्हारा बाप। तो हज़रत आसमा ने कहा कि वो चले गए। तो उसने ना बहुत सख्त बातें की, यानी ताने दिए बहुत ज़्यादा कि किस तरह का बाप है, तुम्हें अकेला छोड़ गया है, कुछ भी नहीं छोड़ के गया तुम्हारे लिए, ये वो। तो हज़रत आसमा कहती है मैंने ये किया कि एक ना पॉट था मेरे पास, वो उठाया, उसमें कंकरियाँ रख दी, कंकरियाँ भर दी, उसको बंद कर दिया उसके लेड को, और मैंने उन्हें वो पकड़ा, मैंने कहा ये देखें ये हमारे लिए छोड़ के गए।
तो ब्लाइंड थे, उन्होंने बस यूं हिला के देखा, उन्हें लगा बड़ी अशरफियां और बड़ा पैसा छोड़ के गए। कहते अच्छा चलो फिर ठीक है। अब देखें ना, ये झूठ है, उन्होंने ये तो नहीं कहा पैसे, उन्होंने कहा ये छोड़ के गए। उसको ये तसल्ली हो गई कि चलो ये पैसा है। तो इसलिए टॉक्सिक लोगों को हैंडल करना ये भी सीखना चाहिए हमें। उनसे फड्डा लेंगे, उनको जरा थोड़ा सख्ती दिखाएंगे तो मजीद डैमेज होने का जो है ना वो चांस है। तो ये रियलिस्टिकली इस्लाम जो है इसकी इजाजत देता है। लास्टली थोड़ा बता दें, सिला रहमी को थोड़ा डिफाइन करते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंट वर्जन सुनने को मिलते हैं कि सिला रहमी एक्चुअल में है क्या। सिला रहमी तो देखें है ही ये कि उसके साथ अच्छा हुआ जाए जो आपके साथ नहीं अच्छा, उसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाए जो आपसे तोड़ रहा है। यही सिला रहमी की अच्छी डेफिनेशन है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, सहाबा की लाइफ से ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। अबू बकर सिद्दीक के एक रिलेटिव थे, मिस्ता नाम था उनका, वो शरीक थे हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाने में। अनफॉर्चुनेटली जब वो वाकया इफ हुआ, आपने पढ़ा होगा, हजरत आयशा पे इल्जाम लगा जी कि ये तो माफ करें, तो मिस्ता भी उसमें इन्वॉल्व थे। और मिस्ता जो है ना, ये बेसिकली आप कह लें अबू बकर सिद्दीक के स्पॉन्सरशिप में था। अबू बकर सिद्दीक इसको स्पॉन्सर करते थे। तो जब ये सुना ना अबू बकर ने कि ये भी बोल रहा है ऐसे, तो देना छोड़ दी, स्पॉन्सरशिप रोक दी। उसके बाद आयत नाजिल हुई सूरह नूर में कि अल्लाह ने कहा कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तो तुम भी माफ करो और एहसान करो। अबू बकर सिद्दीक ने उसे देना शुरू कर दिया और ज्यादा देना शुरू कर दिया। हालांकि कितना बड़ा दिल इसके लिए करना पड़ता है, बेटी पे इल्जाम लगाया। तो ये सिला रहमी है। देखें अल्लाह ने कहा कि नहीं चाहता लोग जोड़ो, क्या पता खैर हो उसमें कोई। देखें हमारा दीन पॉजिटिविटी का है। अल्लाह ने तो फिरौन के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया था कि स्पीक टू हिम माइल्डली, परहैप्स ही विल लिसन। यही तलकीन है कि भाई तुम पॉजिटिविटी फैलाते जाओ, इतने पावरफुल बन जाओ, राइज अबव एवरीथिंग, कि तुम्हें चीजें फर्क ही ना, तुम्हें कोई ये हर्ट ही ना करे। यू राइज अबव ऑल दीज प्रॉब्लम्स और अपनी पॉजिटिविटी से चीजों को चेंज करो। आई थिंक ये भी बड़ा एक लेवल है और इसकी हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं कंक्लूड इस पे करना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है ये सिला रहमी काफी कॉन्टेक्चुअल भी है। जी ऐसे ही है ना, हमें इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, सिचुएशंस के हिसाब से भी हमें समझना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा है मामला फहमी का, ऐसे ही है ना। देखें वो हदीस में तो ना, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। सारी हदीस को सामने रखते करना है, बिल्कुल। लेकिन जो दिल बड़ा करेगा उसको अल्लाह इज्जत देगा, यहाँ भी देगा। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिला रहमी आपके सामने, भाइयों का मेरे दिल में कोई तुम्हारे गले लगा लिया, दिस इज सिला रहमी। अली भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।